हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीयर सिस्टम के बारे में। तो भाई ये टीयर सिस्टम होता क्या है? क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसा सुना होगा ना कि ये कॉलेजेस टीयर 1 में आते हैं, ये कॉलेजेस टीयर 2 में आते हैं, ये कॉलेजेस टीयर 3 में आते हैं। कब बहुत सारे तो ऐसे वीडियोस देखे हैं कि टीयर 3 में एडमिशन नहीं है, करियर बर्बाद। ऐसे तो आप सुने ही होंगे। भाई आज इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ये टीयर सिस्टम है क्या? क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा है? क्या ये हम लोगों ने बनाया? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर रखना। क्या पता तुमको टियर सिस्टम समझ में आ जाए और तुमको एक बेहतर कॉलेज मिलने में अब तुम्हारे लिए हेल्प करे। तो सबसे पहले भैया मैं आपको बता दूँ कि टियर जो सिस्टम है ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको बनाया गया है, जैसे एनआईआरएफ एक सिस्टम होती है, जो कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स, कॉलेजेस के बिल्डिंग्स, कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के उस चीज़ को नंबरिंग देती है, एनआईआरएफ रैंकिंग देती है, ठीक है? उसी तरीके से एक नैक मिलाता है, कॉलेज को नैक ए मिला होगा देखना, कहीं नैक ए प्लस प्लस मिलता है, कहीं नैक ए मिलता है, ऐसे करके मिलता है कॉलेजेस के, ये भी एक रैंकिंग ही है, ठीक है? और एक ब्रांचेस में लेवल लगाया जाता है जिसको हम एनबीए बोलते हैं। तो वो छोटे-मोटे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, तो उसके ब्रांचेज में एनबीए लगा दिया जाता है कि इसके यहाँ का ये ब्रांचेस बेटर है। तो उसके हिसाब से वे कॉलेजेस अपना मतलब एडवर्टाइज़मेंट करने लगते हैं कि हमारे में ये एनबीए मिला, हमारे में इस ब्रांचेस में एनबीए, ऐसे करके मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया कुछ उनके ऊपर एक लेवल है, समझो एक लेवल है एनआईआरएफ, नैक और एनबीए। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दा पे, भाई टियर सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले टियर सिस्टम जो है ना, ये हम लोगों ने बनाया है, हम स्टूडेंट्सों ने बनाया है। जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, इसको मतलब कॉलेज के हिसाब किताब लगा के, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख के, ये सारी चीज़ें मतलब स्पेशली तुम इतना जानो ना कि ये कॉलेज के ही सिस्टम, कॉलेज के प्लेसमेंट को ही देख के इस सिस्टम को बनाया गया है। इसीलिए मतलब ये टियर सिस्टम इसी पे बनाया गया है। क्योंकि और ये टियर सिस्टम मतलब टियर 1 में कौन-कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं समझ लो कि, तो टियर 1 में जो कॉलेजेस हैं, आप तुम्हारा टॉप लेवल के जो आईआईटीज़ हैं और टॉप लेवल के जो एनआईटीज़ हैं, ये तुम्हारे टियर 1 की कॉलेजेस हैं, ठीक है? इसका लिस्ट मैं दे दूँगा, ठीक है? वैसे ही टियर 2 के अगर कॉलेजेस के बारे में बात करें तो भैया टियर 2 के कॉलेजेस आपको तुमको बेस्ट बेस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ट्रिपल आईटीज़ हैं और बहुत ऐसी स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बेटर से बेटर जो बहुत सारी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनको तुम टियर 2 में रख सकते हो। इसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? और टियर 3 कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका नेम एंड फेम नहीं होता है और वे नेम एंड फेम कमाने के लिए टीवी पे एड्स देते हैं, आप यूट्यूब पे एड्स देखते हो बहुत सारे कॉलेजेस का। ये जितने भी एड्स देने वाले ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये टियर 3 में आते हैं। इसमें मतलब एडमिशन लेने का मतलब क्या है कि भाई करियर बर्बाद तो सही है, क्योंकि ये आपको बेटर लेवल का प्लेसमेंट नहीं देते हैं। आपको शुरुआती सैलरी मान के चलो 10-20 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी दिलवा देता है लोग, ठीक है? बट उतना मतलब बेटर से बेटर जैसे आईआईटीज़ का होता है, जैसे एनआईटीज़ का होता है, ट्रिपल आईटीज़ का होता है, तुम्हारा बिट्स है, तुम्हारा वीआईटी है, एसआरएम, केआईटी है, मणिपाल है, ये सारी जो कॉलेजेस, एलपीयू है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये सारी जो कॉलेजेस हैं, ये टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जो टायर 2 में आती हैं, ठीक है? तो ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये तुमको बेटर मतलब प्लेसमेंट देती है, इसलिए बच्चे थोड़ा-सा उधर रुख ज़्यादा करते हैं। खैर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं ये सब कॉलेजेस में, तो आपको पैसा भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन आरओआई आपका बेटर मिलता है। आपको आरओआई भी तो देखना है कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। मान के चलो तुम ज़्यादा पेमेंट दे दिए और तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो ये टियर 3 के कॉलेजेस में ही ये सिस्टम है कि तुम्हारा जो पेमेंट होता है वो ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन आरओआई थोड़ा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम आता है। तो इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे पैसा ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, इनपुट नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए हो जाता है। देख भाई, अगर तुम जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा हमेशा गोल, यहाँ पे जो तुम्हारा गोल है ना, वो हमेशा तुम्हारा गोल टियर 1 के कॉलेजेस के लिए होनी चाहिए। टियर 2 और टियर 3 के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टियर 1 का कॉलेज भी अगर बेटर मिल जाए, तो यार मस्त लाइफ तुम्हारी निकलेगी। तो हमेशा तुम्हारे सोच में टियर 1 ही कॉलेज आना चाहिए, उसी के हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि तुम जेईई के प्रिपरेशन के लिए भी पैसा बहा रहे हो, तुम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हो, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम कर रही हो, और अगर तुम टियर 2 और टियर 3 में जा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है ये सब तैयारी करने से? तो इसीलिए लगन से, मेहनत से टियर 1 के लिए ही रहो। टियर 1 जो कॉलेज हैं अगर मिल गया ना, तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और हम तो यही सोच रहे हैं कि
जितने भी जेई मेंस वाले बच्चे होते हैं, जेई एडवांस वाले जो बच्चे हैं, वो हमेशा तो टियर 1 के बारे में ही सोचते हैं। तो आपको हमेशा टियर 1 के बारे में ही सोचनी चाहिए और टियर 1 जैसे ही कॉलेजेस लेनी चाहिए। टियर 2 तो बाद में आता है, जो नहीं ऑप्शन है तब टियर 2, ठीक है। और टियर 3 तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई मेंस दिए नहीं हैं, जिनको कोई गोल्स नहीं है, तो भाई किसी भी हालत में या ये कुछ कर लें और कुछ करके कहीं सेट हो जाए, तो उनके लिए टियर 3 कॉलेजेस उनके लिए बेटर है। बट अगर तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो कभी टियर 3 के बारे में सोचना नहीं, कभी टियर 2 के बारे में सोचना नहीं, हमेशा टियर 1 के बारे में ही सोचना। और ये सिस्टम बेटर है, ये कॉलेज प्लेसमेंट के रिकॉर्ड को देख के हमारे भाइयों ने बनाया है। तो एक तरह से ये सिस्टम अच्छा है और इसी सिस्टम के हिसाब से हमें तैयारी भी करनी है।